हेलो फ्रेंड्स, सेक्शन 53 बीएनएसएस और सेक्शन 54 सीआरपीसी। गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षा। यह गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों में भी आता है। तो अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है तो गिरफ्तार करने के तुरंत पश्चात स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, जहाँ पर भी वो गिरफ्तार किया गया है, वहाँ का सेवाधीन चिकित्सा अधिकारी, अगर वह नहीं है तो रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा अधिकारी के द्वारा उसकी परीक्षा की जाएगी। इसमें प्रोवाइजो जोड़ दिया कि अगर चिकित्सा अधिकारी को ऐसा लगता है कि ऐसे व्यक्ति की एक और परीक्षा की जानी आवश्यक है तो उसकी एक और परीक्षा कर सकेगा। ठीक है। एक और प्रोवाइजो है कि अगर ऐसी कोई चिकित्सा गिरफ्तार किया गया व्यक्ति कोई महिला है तो इसकी जो चिकित्सा परीक्षा है वो मेडिकल जो है वो महिला चिकित्सा अधिकारी के द्वारा, या महिला चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध नहीं है तो रजिस्ट्रीकृत महिला चिकित्सा व्यवसायी के द्वारा की जाएगी, और अगर वो भी नहीं है तो उसके ऑब्जर्वेशन में की जाएगी, उसके पर्यवेक्षण के अधीन की जाएगी। क्लोज सेकेंड इसका कह रहा है कि इसमें क्या होगा, तो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के शरीर पर हुई किसी क्षतियों, हिंसा के चिन्हों का वर्णन होगा, और साथ ही किस समय किए गए थे उस अनुमानित समय का वर्णन होगा कि कब ऐसी क्षति या चिन्ह पहुंचाए गए, जिससे कि पुलिस कस्टडी में उसके साथ क्या हुआ इस चीज़ का स्पष्ट रूप से ब्यौरा मिल जाता है, जो कि गिरफ्तार व्यक्ति के पक्ष में होता है। अब जहाँ इसका क्लोज 3 कह रहा है कि जहाँ ऐसी रिपोर्ट है वो रिपोर्ट की कॉपी चिकित्सा अधिकारी या रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी जो है उसकी जो कॉपी है वो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को या उसके नाम निर्दिष्ट कोई व्यक्ति है तो उसे देगा। ये इसका क्लोज कह रहा है। सेक्शन 54 और सीआरपीसी सेक्शन 54A, गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त। तो गिरफ्तार व्यक्ति इसको बोलते हैं टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड, जो कि सेक्शन 9 एविडेंस एक्ट में है कि जहाँ की कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है, किसी आरोप के आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसकी शिनाख्त जो है किसी ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के द्वारा ऐसे अपराध के अन्वेषण के लिए आवश्यक समझी जाएगी जो वहाँ वह न्यायालय जिसकी अधिकारिता है, पुलिस थाने के बारसाधिक अधिकारी के निवेदन पर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की ऐसी रीति से जो न्यायालय ठीक समझे किसी अन्य व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों के द्वारा शिनाख्त कराने का आदेश दे सकेगा। तो ये हो गई इसकी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड कि जहाँ किसी आरोप के लिए कोई आरोपी व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है तो उसकी पहचान करने के लिए उसी कदकाठी के व्यक्तियों को लाया जाता है और उन व्यक्तियों को एक साथ खड़ा किया जाता है और फिर उसमें से उस पर्टिकुलर व्यक्ति की शिनाख्त कराई जाती है। ऐसा आदेश कौन देगा? पुलिस थाने का बारसाधक अधिकारी। उससे निवेदन पर ही ऐसी शिनाख्त की जाएगी। इसका प्रोवाइजो क्या कह रहा है? प्रोवाइजो इसका कह रहा है, परंतु यदि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति की शिनाख्त करने वाला व्यक्ति, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की शिनाख्त करने वाला कोई व्यक्ति है और मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है तो शिनाख्त करने की ऐसी प्रक्रिया मजिस्ट्रेट के पर्यवेक्षण के अधीन होगी। अगर कोई मेंटली या फिजिकली डिसेबल पर्सन है और वो किसी गिरफ्तार व्यक्ति की टेस्ट आइडेंटिफिकेशन कर रहा है तो ये सब कुछ मजिस्ट्रेट के ऑब्जर्वेशन में होगी, मजिस्ट्रेट के पर्यवेक्षण में होगी, जो सुनिश्चित करने के लिए समुचित कदम उठाएगा कि उस व्यक्ति के द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की उन पद्धतियों का प्रयोग करते हुए शिनाख्त की जाए जो उस व्यक्ति के लिए सुविधापूर्ण हो। जो व्यक्ति शिनाख्त कर रहा है उसकी सुविधा के लिए जो कार्य किए जा सकेंगे वो सभी कार्य किए जाएंगे और इन सब की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। ऑडियो वीडियो साधनों के द्वारा ये सब चीज़ें अभिलिखित की जाएगी। नॉर्मल व्यक्ति की शिनाख्त कैसे भी हो सकती है। फिजिकली और मेंटली डिसेबल व्यक्ति की शिनाख्त मजिस्ट्रेट के पर्यवेक्षण में होगी और इसकी ऑडियो वीडियो क्लिप तैयार की जाएगी। ये सेक्शन इतना ही कह रहा है। सेक्शन 55 सीआरपीसी सेक्शन 55, पुलिस अधिकारी के द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार किए गए अपने अधीनस्थ को प्रतिनियुक्त करने की करता है तब प्रक्रिया। जब कोई पुलिस अधिकारी वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत है और वो उस समय किसी अपने अधीनस्थ अधिकारी को अपनी शक्तियां प्रत्यायोजित कर रहा है, उसे अपनी जगह प्रतिनियुक्त कर रहा है, तब क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी?
कि जब अध्याय 13 के अधीन अन्वेषण करता हुआ कोई पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी या पुलिस अधिकारी, ठीक है, SHO या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को, ऐसे व्यक्ति को जो वारंट के बिना विधिपूर्वक गिरफ्तार किया जा सकता है, उस पुलिस अधिकारी की शक्ति क्या है कि वह किसी अन्य व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है लॉफुली, तो अपनी उपस्थिति में नहीं अन्यथा गिरफ्तार करने की अपेक्षा करता है, तब वो उस व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार किया जाना है और उस अपराध का या अन्य कारण का जिसके लिए गिरफ्तारी की जानी है विनिर्दिष्ट करते हुए लिखित में आदेश उस अधिकारी को प्रदत्त करेगा जिसे यह उपेक्षा की जाएगी कि वह गिरफ्तारी करे, और इस प्रकार उपेक्षित अधिकारी उस व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार करना है उस आदेश का सार गिरफ्तारी करने से पूर्व सूचित करेगा, और यदि वह व्यक्ति अपेक्षा करे तो उसे वह आदेश दिखा भी देगा। तो वह अधिकारी अपना ये गिरफ्तारी की ये जो शक्ति है किसी अन्य अधिकारी को सुपुर्द कर सकता है, उसे किसी अन्य अधिकारी को, अधीनस्थ को अपनी जगह प्रतिनियुक्त कर सकता है, और वो अगर किसी अन्य व्यक्ति की आरोपी व्यक्ति की गिरफ्तारी करता है तो उसे गिरफ्तारी का सार सूचित करेगा और उसे वो वारंट जो है वो दिखा भी देगा। उपधारा 1 की कोई भी बात पुलिस अधिकारी को धारा 35 के अधीन किसी व्यक्ति की शक्ति पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी। अब धारा 35 क्या थी? संज्ञेय मामलों में पकड़ने के लिए उसके ऑफेंस मोस्टली संज्ञेय थे। तो इस धारा की कोई भी बात धारा 35 के अधीन किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी। गिरफ्तार धारा 35 के अधीन गिरफ्तारी अगर की जा रही है तो उसमें किसी व्यक्ति की शक्ति के ऊपर ये धारा प्रभाव नहीं डालेगी कि भाई आपको वारंट के बिना पकड़ने का अधिकार नहीं है, आप वारंट दिखाओ, तो ये चीज़ वहाँ पर लागू नहीं हो सकेगी। वहाँ पर वारंट के बिना पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर सकता है। सेक्शन 56 CRPC सेक्शन 55A गिरफ्तार व्यक्ति का स्वास्थ्य और सुरक्षा। तो अभियुक्त को अभिरक्षा में रखने वाले व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अभियुक्त के स्वास्थ्य और सुरक्षा की उचित देखभाल करे। जो जिसे कस्टडी में रख रहा है उसका दायित्व है कि वो उसकी स्वास्थ्य और सुरक्षा की देखभाल करे। सेक्शन 57 CRPC सेक्शन 56 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी के समक्ष ले जाया जाना। वारंट के बिना गिरफ्तारी करने वाला पुलिस अधिकारी अनावश्यक विलंब के बिना जमानत के संबंध में इसमें अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए गिरफ्तार जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसे अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष या पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी के समक्ष ले जाएगा या भेजेगा। अगर पुलिस अधिकारी है तो मजिस्ट्रेट के समक्ष भेजेगा। अगर अन्य व्यक्ति ने गिरफ्तारी की है तो वह पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी SHO के पास भेजेगा, और अगर वो जमानत के संबंध में उसके अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए अनावश्यक विलंब के बिना। सेक्शन 58 CRPC सेक्शन 57 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक निरुद्ध नहीं किया जाएगा। यह गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार के अंतर्गत आता है कि यदि कोई पुलिस अधिकारी वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहा है तो उसे यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर 24 घंटे से अधिक अवनिरुद्ध नहीं किया जाएगा। उसे निकटतम मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाएगा, चाहे उस मजिस्ट्रेट को इसकी अधिकारिता हो अथवा नहीं हो। निकटतम मजिस्ट्रेट के पास भेजना आवश्यक है। सेक्शन 59 है पुलिस का गिरफ्तारियों की रिपोर्ट करना। CRPC सेक्शन 58 कि पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट को और उसका निर्देश देने पर उपखंड मजिस्ट्रेट को अपनी थाने की सीमाओं के अंदर वारंट के बिना गिरफ्तार किए गए सभी व्यक्तियों की मामले की रिपोर्ट करेंगे, चाहे उन व्यक्तियों की जमानत ले ली गई हो अथवा नहीं। वारंट के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की सूची, चाहे उनकी जमानत ली गई है अथवा नहीं, पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी जो है वो जिले के जिला मजिस्ट्रेट को, और अगर उपखंड है तो उपखंड के उपखंड मजिस्ट्रेट को सूची भेजेगा, रिपोर्ट करेगा। सेक्शन 60 है जो CRPC सेक्शन 59 है पकड़े गए व्यक्ति का उन्मोचन। अगर कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसका डिस्चार्ज किन किन बेसिस पे होगा, तो पकड़े गए व्यक्ति का उन्मोचन होगा उसके स्वयं के बंद पत्र पर या जमानत पत्र पर या मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश से। इस क्लोज पे शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, तो इसमें क्या हो गया, बंद पत्र, जमानत पत्र, उस मजिस्ट्रेट का विशेष आदेश, इस पर ही उस व्यक्ति का उन्मोचन हो सकता है। ये 3 ही आधार हैं उन्मोचन के।
आगे हम देखते हैं सेक्शन 61 निकल भागने वाले व्यक्ति का पीछा करने और फिर से पकड़ लेने की शक्ति। अगर कोई व्यक्ति पुलिस कस्टडी से भाग गया तो उसका पीछा करने और उसे पकड़ लेने की शक्ति सीआरपीसी सेक्शन 60, बीएनएसएस सेक्शन 61 कि यदि कोई व्यक्ति विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागा है या छुड़ा लिया गया है तो वह व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा से निकल भागा है या छुड़ाया गया है उसका तुरंत पीछा करेगा और भारत के किसी भी स्थान में उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। संपूर्ण भारत में उसका पीछा कर सकता है और भारत के किसी भी स्थान में उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। उपधारा 1 के अधीन गिरफ्तारियों को धारा 44 के भी उपबंध लागू होंगे। भले ही ऐसी गिरफ्तारी करने वाला व्यक्ति वारंट के अधीन कार्य नहीं कर रहा हो और गिरफ्तार करने का प्राधिकार रखने वाला पुलिस अधिकारी भी नहीं हो, मतलब कोई प्राइवेट व्यक्ति हो, तो भी वो उसे भारत के किसी भी स्थान में गिरफ्तार कर सकता है। सेक्शन 44 के उपबंध इसको लागू होंगे। तो सेक्शन 44 अपनी क्या कह रही है? तलाशी, उस स्थान में तलाशी जहां ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ है। तो भारत के किसी भी स्थान में कहीं भी तलाशी ले सकता है, उसे कहीं भी पकड़ सकता है। सीआरपीसी 60 है, बीएनएसएस 62। गिरफ्तारी सर्वदा इस संहिता के अनुसार ही की जाएगी। किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी इस संहिता के अधीन या गिरफ्तारी करने के लिए उपबंध करने वाली तत्समय कोई और विधि है उसके उपबंधों के अनुसार ही की जाएगी, अन्यथा नहीं की जाएगी। तो इनमें जो दे रखे हैं इनके उपबंधों के अनुसार ही की जाएगी, इसके अन्यथा नहीं की जाएगी। इस तरीके से अपना चैप्टर 5 आज कंप्लीट हुआ।